हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम पाइथागोरस रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा, जैसे आप जानते ही हैं कि त्रिभुज के प्रकार में एक हमारे पास समकोण त्रिभुज भी होता है ना। तो पाइथागोरस रूल समकोण त्रिभुजों के लिए है। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो पाइथागोरस बेटा एक मैथमेटिशियन हुए थे जिन्होंने हमें ये प्रूव करके बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण जो कि सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, उसका वर्ग किया जाए तो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। दैट मीन्स कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम बहुत छोटी क्लास से इस रूल के बारे में जान लेते हैं। आइए आज इसे हम समझते हैं। तो बेटा, जैसे ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसमें ये जो सीधी इसकी हाइट है, ये इसे हम परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। जिसके ऊपर लाइन के ऊपर ये बना होता है उसे बेस या आधार, और जहां 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की सबसे लंबी भुजा कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहलाती है ना। अब देखिए हम पाइथागोरस रूल का कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में आप देखिए हमें दो साइड्स दी गई हैं। AB is 12 cm, AB this is 12, BC is 5, BC is 5 and we have to calculate AC, AC जो कि इस ट्रायंगल की थर्ड साइड है। तो हमें पाइथागोरस रूल पता है कि ये अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें ये रूल अप्लाई होगा, कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसी का यूज करते हुए हम इसकी थर्ड साइड निकालते हैं। देखिए, तो AB की वैल्यू बेटा कितनी है? 12। तो आपने 12 लिखा है यहाँ पे, प्लस BC is 5 cm और इसका कर्ण क्या था? AC की वैल्यू हमें निकालनी है ना। अब देखिए आपको वर्ग सारे 25 तक तो बिल्कुल लान होने चाहिए। 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। नाउ इट इज 169 और अंडर रूट करेंगे क्योंकि स्क्वायर हटाना है यहाँ से, और स्क्वायर हटाने पे प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ लेंथ की बात हो रही है तो हम हमेशा प्लस साइन ही लेंगे। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13 cm। तो देखा, इस तरीके से हमने दो साइड्स दी हुई थी और पाइथागोरस रूल की हेल्प से थर्ड साइड निकाली। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें AC is 25, this is 25, BC is 7, ये 7 है और ये कैलकुलेट करना है। तो अगेन हमने पाइथागोरस रूल यहाँ लिख लिया है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज रख देंगे। तो बेटा AB हमें नहीं पता, AB को AB ही रहने देते हैं, प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर प्लस 49 जो कि उधर जाके माइनस हो जाएगा। नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और 576 किसका अंडर स्क्वायर होता है? 24 का। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू 24 cm। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में हमें दो साइड्स पता हो तो हम इस रूल की हेल्प से तीसरी साइड इसकी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये रूल लग रहा है तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अगर किसी ट्रायंगल में ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है। अब देखिए बेटा, ये हमारे सामने कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिनका हमारे सामने बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। तो आपको इनको जरूर याद करना है। फर्स्ट 3 4 5, 3 4 5, अगर 3 और 4 आपकी परपेंडिकुलर और बेस लाइन्स है तो आपको एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका मतलब हाइपोटेन्यूज 5 होगा, या 3 4 5 का कहीं कॉम्बो बन रहा है ना। तो ये याद रखना है आपको। अब इसके आगे देखिए,
अगर मैं 3 का डबल कर दूं 6, दैट मीन्स 4 का भी आप डबल कर देंगे 8 और 5 का डबल कर देंगे 10। ऐसा करने पे भी मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलेगा। इसका ट्रिपल कर दीजिए सबका तो भी ट्रिपलेट बनेगा। 4 टाइम्स कर दिया तो भी ट्रिपलेट, 10 टाइम्स करा तो भी ट्रिपलेट। तो अगर आपसे ट्रिपलेट्स मांगे जाए तो आप ये बेसिक इसको याद करके कितने भी ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। एक नेक्स्ट है हमारे पास 5 12 13, 5 12 13। ऐसे इसको मैंने डबल कर दिया यहाँ पे, तो देखिए हमें नेक्स्ट ट्रिपलेट मिल गया 49 41, ये भी एक ट्रिपलेट है। और 8 15 17, 7 24 25, ये कुछ बहुत इनिशियल ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास जो कि हमारे को क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। तो आपको इन्हें समझना है और लर्न करना।